जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों के लिए क्लास 8 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है 28 और 29 तारीख को, यानी कि 28 तारीख को जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज हम आप लोगों के लिए 2024-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, टोटल देखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग ज़रा सा भी वीडियो छोड़कर जाओगे तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। होता क्या है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में पैसेज होता है ना, वही पैसेज आपके फाइनल एग्जाम में भी छप जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोगों को जो जो सवाल पूछेगा उन सवालों का आप लोगों को आंसर करना है। जैसे सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, कॉर्नीवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। तो कॉर्नीवाल के मैदान में बिजली जगमगा रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कॉर्नीवाल के मैदान है ना, कॉर्नीवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो कॉर्नीवाल के मैदान में लेखक छोटे फुहारे के पास खड़ा हुआ था। छोटे फुहारे के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही से भरना है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान दिखिएगा तो इस टाइप का जो सवाल आपके एग्जाम में आता है वो किस टाइप से आता है। जैसे यहाँ पे दिया है सेवा में, ठीक है, यहाँ पे इसे दे दिया आपका सेवा में श्रीमान डैश महोदय। तो 3 नंबर का मतलब होता है कि 3 नंबर सवाल में क्या भराएगा। 4 नंबर का मतलब हो जाता है 4 नंबर सवाल में क्या भराएगा, आपको ऑप्शंस के अनुसार भरना है। ठीक है, तो देखिए सेवा में श्रीमान, ठीक है, श्रीमान आप किसको लिख रहे हो, प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पे 3 नंबर में क्या भराएगा, प्रधाना, ठीक है ना, क्या भराएगा, प्रधानाध्यापक महोदय। अगर आप चाहो तो ऑप्शंस देख सकते हो। देखिए 3 नंबर में आपको प्रधानाध्यापक दिख गया, ऑप्शन नंबर सी, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा मतलब सविनय, सविनय, सविनय के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, निवेदन है कि। तो 4 नंबर में निवेदन देंगे। तो देखिए 4 नंबर में निवेदन आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को पूरा का पूरा पत्र भरना है। अगर हम देखें यहाँ पे, अतः मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें। तो किस में, विद्यालय के किस में स्थान मांग रहे थे, छात्रावास में। तो यहाँ पे छात्रावास हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन में छात्रावास कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है आपसे कि रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा। तो रात जो है एक तद्भव है, तो तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। तो सूर्य का जो उचित पर्यायवाची शब्द आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बतानी है। तो हो जाएगा आपका भास्कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, सर्वनाम है। शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको शुद्ध शब्द यहाँ पे पहचाननी है। यानी कि पारिवारिक का जो स्पेलिंग यहाँ पर सही सही कौन है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पारिवारिक। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें कह रहा है आपसे कि कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है। तो कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है, तो संज्ञा है। क्या है, गोपाल संज्ञा है। इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यानी कि स्वागत में उपसर्ग आपको ढूंढना है। तो सु उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है। तो सु जो हो जाएगा वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा। तो सार्थक शब्द का विलोम होता है निरर्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है आपसे प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा का आपका क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल का मतलब ही होता है उल्टी, यानी कि उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। निराशा शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, यानी निराशा शब्द को तोड़ना है। तो निह प्लस आशा कहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में। निह प्लस आशा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नैतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बन जाएगा। तो अप लगा दीजिएगा, उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले। तो अप लगा दोगे और फिर मान लगा दोगे तो बन जाएगा अपमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जय शब्द का विलोम क्या होगा। तो जय का विलोम क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। जय का विलोम क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 में। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग पूछना है ना। तो अभिनेता किसको बोलते हैं, पुरुष को।
तो महिला लोग को क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला ने रोटी खाई में कारक चिन्ह आपको पहचानना है। तो कमला ने जो रोटी खाया है इसका कारक चिन्ह हो जाएगा कमला जो है ना। तो कमला में रोटी खाई तो कर्ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। कर्ता ने, हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना कर्ता ने, तो ने कहीं पर भी आता है तो वो कर्ता कारक होता है। ठीक है, चलिए। देवनागरी किस लिपि है? देवनागरी जो है वो किसकी लिपि है? पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू की? तो देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है। किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। कह रहा है कि पुष्प के अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? तो पुष्प के अभिलाषा कविता में जो है पुष्प की इच्छा जो है व्यक्त है। ऑप्शन नंबर सी। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए थे? तो छोटे जादूगर के लिए लेखक ने 12 टिकट खरीद कर दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग। कुसंग का ज्वर जो है वो सबसे भयानक होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहता है क्योंकि, क्यों कहता है? क्योंकि कहता है सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसलिए पथ की पहचान करना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है आपसे कि पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? तो पथ पर जो राही गए हैं वो अनगिनत राही गए हैं। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? तो पढ़ाई का जो यहाँ पे चित्र खींचा था वो भयानक चित्र खींचा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक कलिंग की लड़ाई का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम आए तो कहा जा रहा है आपका डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गाँव के किस दिशा में रहती है? तो बुढ़िया जो गाँव के कौन सी दिशा में रहती है? तो पूरब दिशा में रहती है ना, सबको पता है। अब ये पूरब मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कौन सी किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? कानून की किताब में। कानून का जो किताब है वो डायन वाइन को नहीं मानता है। नेक्स्ट आते हैं अमरूद का पेड़, क्या हो जाएगा? अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो किसके प्रति बरती? अमरूद के पेड़ के प्रति। किसके प्रति? अमरूद के पेड़ के प्रति। अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो ये बतलाया था मिद्दू ने। किसने बतलाया था? मिद्दू ने बतलाया था। नेक्स्ट आते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो ये देखता आ रहा है धर्म के रूप में। किस रूप में? धर्म रूप में। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए। कह रहा है आपसे कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, महाभारत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामचरितमानस का ये पाठ है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो बस की यात्रा जो शीर्षक पाठ है वो जो रचना है वह हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो बस में जो मित्र सवार हुए थे वो 5 मित्र सवार हुए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं आप लोग का झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो जयपाल सिंह को हॉकी खेल से गहरा लगाव था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये किस पाठ का हिस्सा है? ये जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है ना, किसका हिस्सा है? हुंडरू जलप्रपात का हिस्सा है। हुंडरू जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये नदी स्वर्णरेखा नदी से है इसका संबंध। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी के दुख कविता का कवि है निर्मल पुतुल। देखिए, अगर इसके बाद आप लोगों का हर एक चैप्टर का, हर एक विषय का मॉडल पेपर अपलोड होगा, लगातार अपलोड होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा अंग्रेजी का, उस पर क्लिक करके और फिर बगल में घंटी आएगा उसको दबा लेना है। ठीक है, 42 नंबर में कह रहा है कि गुरु शिष्य नामक संस्मरण लेखक में किसका संस्मरण किया गया है, स्मरण किया गया है? तो इसमें जो स्मरण किया गया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका कि गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर
की याद सता रही है। तो कौन सी शहर की याद सता रही थी? तो कानपुर की याद सता रही थी। नेक्स्ट है आपका अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अपराजिता शीर्षक पाठ के जो रचनाकार होंगे वो हो जाएगा आपका शिवानी। कौन है? तो शिवानी है इसके रचनाकार। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रा एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो ये जो तस्वीर थी माँ की तस्वीर लगी हुई थी। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो डॉक्टर चंद्रा ने जो सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी वो पढ़ी थी डॉक्टर वर्गीस की। ठीक है। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है ना? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सुबह से छाया हुआ था। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की जो बुआ थी वो आईएएस बन गई थी। क्या बन गई थी? आईएएस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आपसे कहा जा रहा है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया था? तो ये कहा गया था तालाब को। किसको कहा गया था? तालाब को। ऑप्शन नंबर सी। तालाब बंधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किस किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो काम, दान, पूजा या फिर पाठ। राइट आंसर काम। ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आज के इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख लिए हैं। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, यानी कि बार बार देखिए जब तक आप लोगों का 50 में 50 सही ना हो जाए। साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को फिर से कह रहे सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाने पर व्हाट्सअप पर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।